अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैरियर 360। आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है जेनसेट की स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट के जेनसेट स्टार्ट करने के पीछे जो पूरा एक प्रोसीजर होता है, जो पूरे जो कंपोनेंट जो इन्वॉल्व होते हैं, जो स्टार्टिंग सीक्वेंस के पीछे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जेनसेट स्टार्टिंग के रिलेटेड जो है वो कौन कौन सी जो इक्विपमेंट है, जो हार्डवेयर है, वो किस तरीके से जेनसेट स्टार्ट होता है, जो नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है, कौन से इक्विपमेंट होते हैं जिनसे जेनसेट स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग प्रोसीजर जो है बेसिकली वो क्या होता है, उस हवाले से जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं। तो जेनसेट स्टार्टिंग के हवाले से अगर देखा जाए, इसमें इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली कुछ चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो वो क्या क्या चीज़ें होती है, क्या स्टेप्स होते हैं, उस बारे में डिस्कस करते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकॉन में ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपको हर आने वाली वीडियो टाइम पर मिल जाए। हो सकता है ये वीडियो आपके कैरियर के लिए या आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन लाए जो आपके कैरियर को बूस्ट दे सकती हो। तो सबसे पहले तो जेनसेट का इलेक्ट्रिकल के हवाले से अगर बात की जाए, तो इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन में अगर देखा जाए तो एक कंट्रोलर होता है। हर जेनसेट के ऊपर एक मेन कंट्रोलर होता है, एक मॉड्यूल लगा होता है स्टार्टिंग सीक्वेंस के लिए, जिससे हम कंट्रोलर को स्टार्ट करते हैं। वो कंट्रोलर एक बेसिक टाइप का भी हो सकता है, की स्टार्ट भी हो सकता है, या वो कोई एलसीडी बेस्ड कंट्रोलर भी हो सकता है। डिफरेंट मॉडल्स के कंट्रोलर और डिफरेंट ब्रांड्स के कंट्रोलर्स होते हैं जेनसेट के ऊपर, जिनके फीचर्स में डिफरेंट जो फीचर्स चेंज होते हैं, जो कि कॉस्ट भी जो चेंज होती है उनके फीचर्स के हिसाब से। आपको कम कीमत में भी मिल सकता है, महंगा भी हो सकता है, वो सस्ता भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप उस कंट्रोलर्स के अंदर, उस मॉड्यूल में कौन से फीचर्स हैं और किस तरह की प्रोटेक्शन आपको वो देता है। तो एक बुनियादी चीज़ हर जनरेटर के ऊपर एक कंट्रोलर होगा, जिसकी मदद से हम उसको स्टार्ट करेंगे। कुछ पुश बटन उसके ऊपर होते हैं या एक की स्विच लगा होगा। तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन होती है जिससे हम जनसेट को स्टार्ट करते हैं। वो कंट्रोलर जो होता है वो मेन रिस्पॉन्सिबल होता है उस जनसेट को स्टार्ट करवाने के प्रोसीजर में। वो एक फ्यूल की सप्लाई आउट करता है, फ्यूल सोलेनॉइड को ऑपरेट करवाएगा और क्रैंकिंग करवाएगा। क्रैंकिंग मीन्स वो सेल्फ स्टार्टर मोटर है, उसको वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर की मदद से उसका जो फ्लाई व्हील है उसको घुमाता है, तो उसको हम क्रैंकिंग कहते हैं। ये दो आउटपुट्स देता है, उसके बाद वो जनसेट स्टार्ट हो जाता है। स्टार्टिंग के बाद वो ब्रेकर को भी कंट्रोल कर सकता है, और तमाम जो उसकी सेफ्टीज़ हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टीज़ और मैकेनिकल सेफ्टीज़ को बुरुकार लाता है। जिसमें मैकेनिकल में देखें तो आपका ऑयल प्रेशर आपका हो सकता है, आपके रेडिएटर का वाटर लेवल जो है उसकी सेफ्टी हो सकती है, आपका जो वाटर टम्परेचर है, जैकेट वाटर टम्परेचर या कूलेंट टम्परेचर जो है उसकी सेफ्टी उसमें होगी इंजन के हवाले से। आरपीएम के हवाले से भी सेफ्टी उसमें हो सकती है, हाई आरपीएम, लो आरपीएम की प्रोटेक्शन उसके अंदर बिल्ट इन होगी। ऐसे इलेक्ट्रिकल की कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें अंडर वोल्टेज, ओवरलोडिंग, और इसके अंदर जो ओवर करंट, अर्थ फॉल्ट और वर्स पावर, इस तरह की बहुत सारी सेफ्टीज़ हैं, होती हैं। लेकिन ये हर कंट्रोलर की जो है वो सेफ्टी में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आपके पास जितना ज़्यादा एडवांस कंट्रोलर होगा उसमें उतने ज़्यादा एडवांस पैरामीटर्स और एडवांस प्रोटेक्शन और सेफ्टीज उसके अंदर होती हैं। तो एक कंट्रोलर का बुनियादी जो काम होते हैं, वो एक तो जेनसेट को स्टार्ट करवाता है, नंबर दो वो जेनसेट की जो प्रोटेक्शंस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होती है, और नंबर तीन वो इंस्ट्रूमेंटेशन जो होती हैं उसको डिस्प्ले करता है। तो ये तीन तरह के काम करता है कोई जेनसेट का कंट्रोलर। इंस्ट्रूमेंटेशन हर कंट्रोलर में नहीं होती, जिसमें एलसीडी होगी उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन का एलिमेंट होगा। अदरवाइज जो दूसरे दो काम है वो तमाम कंट्रोलर्स में होते हैं। डिफरेंट ब्रांड्स और डिफरेंट मॉडल्स जो है कंट्रोलर्स के इस्तेमाल होते हैं। वेल रिनाउंड कंपनीज हैं जिनके मॉड्यूल जो हैं और कंट्रोलर्स और पीएलसी इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट इंजन मैन्युफैक्चरर और कपलर्स और असेंबलर्स।
जिसमें वुडवर्ड के कंट्रोलर हैं, डीप सी के हैं, उसमें एफ जी विल्सन के हैं, डाइफ है, डेटाकॉम है, वुडवर्ड है, इसके अलावा कॉम ऐप है। इसके अलावा और भी बहुत सारे चाइनीज़ ब्रांड भी हैं जो कि डिफरेंट इंजन मैन्युफैक्चरर इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पर बात करूँगा डी एस सी 3110 की, जो कि डीप सी कंट्रोलर, डीप सी इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कंट्रोलर है, बेसिक सा एक मॉड्यूल है। बेसिक सेफ्टीज देता है और बेसिक ऑपरेशन फिलोसफी है इसकी। उसमें कुछ 4-5 पैरामीटर देता है। ये आपको वोल्टेज देगा, अम्पेयर इसके अंदर नहीं होते, जेनसेट के वोल्टेज देगा, बैटरी वोल्टेज आपको देगा, और इसके अलावा ये रनिंग आवर्स आपको देता है। इसके अलावा ऑयल प्रेशर की सेफ्टी देगा, डिजिटल इनपुट्स होती हैं, डिजिटल सेफ्टी देगा ऑयल प्रेशर की और टेम्परेचर की, और नॉर्मल तौर पर ऑटो स्टार्ट की इनपुट भी इसमें होती है। आप इसको ऑटो और मैनुअल दोनों ऑप्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टार्टिंग सीक्वेंस वेरी सिंपल है। रेड कलर का बटन जो है ये स्टैंडर्ड बटन्स होते हैं। ये तमाम कंट्रोलर्स वट एवर मैन्युफैक्चरर या वट एवर मॉडल्स जेनसेट के जो बेसिक फीचर और मॉडल्स होते हैं, जो सिंबल और आइकॉन्स होते हैं, वो सेम होते हैं तमाम, क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स चीज़ें होती हैं। रेड बटन से आप स्टॉप कर सकते हैं, ग्रीन बटन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और ऑटो वाला बटन आप पुश कर देंगे तो जेनसेट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। यानी ऑटो का बटन पुश कर देंगे तो वो ऑटो मोड पे शिफ्ट हो जाएगा। वंस इट्स शिफ्टिंग टू ऑटो मोड एंड दैट टाइम इफ एनी इनपुट एक्टिव, दैट इनपुट इज कॉल्ड रिमोट स्टार्ट इनपुट। तो जब भी कोई रिमोट स्टार्ट इनपुट एक्टिव होगी, यानी इसको एक ऐसा सिग्नल मिलेगा नेगेटिव, तो ये जेनसेट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली फीचर होता है, इसको हम रिमोट स्टार्ट की मदद से स्टार्ट करवाते हैं। तो ऑटो मोड पे रखेंगे तो ऑटो मोड इनपुट एक्टिव होगी तो जेनसेट स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मैनुअल चलाना है तो आप उसको रेड ग्रीन बटन को दबाकर आप इसको मैनुअल स्टार्ट कर सकते हैं कभी भी, किसी वक्त भी। ऐसे ही ऑटोमेटिकली ये स्टॉप भी हो जाएगा। सेम ऐसे ही जब वो इनपुट डीएक्टिव होगी तो वो स्टॉप हो जाता है, जब इनपुट एक्टिव होगी तो वो आपका जेनसेट स्टार्ट हो जाता है। बेसिक ये वायरिंग डायग्राम आप देखें तो इसमें सिंगल फेज सेंसिंग है जेनसेट की, और दो आपको ये आउटपुट देता है, फ्यूल की आउटपुट, क्रैंक की आउटपुट देता है। दो इसके अंदर जो है एक्सिलरी आउटपुट्स हैं, सी और डी, और डिजिटल इनपुट्स 6 इनपुट आपको दे रहा है, जिसमें आप एक इमरजेंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक ऑयल प्रेशर के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक वाटर टेम्परेचर के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक रिमोट स्टार्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। दो एक्स्ट्रा इनपुट भी हैं, वो आप किसी और पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें और इनपुट की ऑप्शंस भी होती हैं, आपको कन्फिगर करने के बाद वो इनपुट भी ली जा सकती है इनसे। तो ये कन्फिगरेबल इनपुट्स होती हैं, ये इसके सॉफ्टवेयर से भी कन्फिगर की जा सकती हैं और फ्रंट पैनल से भी कन्फिगर की जा सकती हैं। डी एस सी 3110 की कंप्लीट ट्रेनिंग का एक सेशन इस चैनल के ऊपर अवेलेबल है। वहाँ से अगर इस स्पेसिफिक कंट्रोलर्स के बारे में जानना चाहते हैं या लर्न करना चाहते हैं तो आपको एक पूरी जो है वो सेशन मिल जाएगा इसके ऊपर, इसी चैनल से। इसके बाद डी एस सी 7000 सीरीज़ के कंट्रोलर्स हैं, इनकी भी तमाम डिफरेंट मॉडल्स की ट्रेनिंग सेशन अवेलेबल हैं। ठीक है, आप अगर सीखना चाहते हैं तो वो भी आप सीख सकते हैं यहाँ से अभी, क्योंकि इस जो ट्रेनिंग का, इस सेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसका स्टार्टिंग के हवाले से जेनसेट के बारे में है। तो ये इसकी ड्राइंग है 7210 की। ये 7210 की जो आपकी सीरीज़ के कनेक्शन है, इसको देखना है आप, इसको देख सकते हैं। बुनियादी ये तमाम जो है डिटेल के साथ आप इसकी जो ट्रेनिंग की एक वीडियो बनी हुई है, आप उस वीडियो पर जाकर इन स्पेसिफिक कंट्रोलर की लर्निंग ले सकते हैं, जहाँ पर डिटेल से बताया गया है। अच्छा, अभी इसमें अगर मैं बात करूं कि क्या होता है इसमें, बैटरीज और सेल्फ स्टार्टर मोटर, जिसको हम क्रैंक क्रैंक की बात करता हूँ। सेल्फ स्टार्टर मोटर जो फ्लाई व्हील के साथ लगी होती है, और बैटरी जो होती है आपकी, बैटरी दो बैटरियाँ होंगी। 24 वोल्ट का जनरेटर आपका बड़ा जेनसेट होगा तो दो बैटरीज होती हैं, चार बैटरीज भी होती हैं जो बड़े जेनसेट में, और सिंगल बैटरी भी होती है छोटे जेनसेट में। एक बैटरी चार्जर लगा होता है, इसको स्टैटिक बैटरी चार्जर कहते हैं। एक डायनामो लगा होता है, एक रोटरी बैटरी चार्जर होता है, जो कि एक छोटा जनरेटर होता है, एसी जनरेटर होता है। वो आगे अपने कम्यूटेटर की मदद से उसको डीसी में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करता है।
जब तो जनसेट चलता है, जब जनसेट ऑन लोड होता है, रनिंग कंडीशन में होता है, उस वक्त तो ये जो डायनमो आप देख रहे हैं, जो छोटा डायनमो होता है, ये इस बैटरी को चार्ज कर रहा होता है और बैटरी चार्ज होती रहती है। लेकिन जब जनसेट बंद होता है उस वक्त ये डायनमो भी बंद होता है, क्योंकि ये उसी फ्लाई व्हील के साथ घूम रहा होता है, तो उस वक्त बैटरी की चार्जिंग जो होती है वो बंद हो जाती है। अब अगर जनसेट जो है वो 2 दिन नहीं चलता, 4 दिन नहीं चलता, तो बैटरी तो कंज्यूम हो रही है। बैटरी कैसे कंज्यूम हो रही है? क्योंकि बैटरी के साथ जो आपका कंट्रोलर्स है वो तो ऑन है हर वक्त, ठीक है, वो बिजली तो कोई ना कोई कंज्यूम कर रहा है, आपके एम्पेयर तो कंज्यूम हो रहे हैं उससे। तो इसलिए अगर जनसेट 4 दिन या 5 दिन नहीं चला तो आपकी बैटरी कंज्यूम हो रही है, तो हो सकता है कि आपका जनसेट ज़्यादा देर ना चलने की वजह से बैटरी उसकी डेड हो जाती है, जिसका नुकसान ये होगा कि जब स्टार्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो जनसेट स्टार्ट नहीं होगा ड्यू टू लो बैटरी वोल्टेज के। तो इसलिए यहाँ पर एक स्टैटिक चार्जर लगाया जाता है जो कि कमर्शियल पावर से सप्लाई लेकर बैटरी को चार्ज करता है उस वक्त जब जनसेट बंद होता है। तो इसके कनेक्शन कुछ इस तरह के बनेंगे कि आपकी बैटरी जो है वो दो तरफ से चार्ज होती है, या उसको डायनामो चार्ज करता है या उसको जो आपका स्टैटिक बैटरी चार्जर है वो चार्ज करता है। दोनों में एक वक्त में एक चार्जर स्टार्ट करता है। जनसेट अगर चल रहा होगा तो डेफिनेटली जनसेट तभी चलेगा जब आपकी कमर्शियल पावर नहीं होगी, और जो स्टैटिक चार्जर है वो आपकी सप्लाई जो है वो कमर्शियल पावर से ले रहा होता है, और जब कमर्शियल पावर वापस आ जाती है तो जनसेट आपका बंद हो जाता है और वो चार्जर को जो सप्लाई मिलती है वो फिर स्टैटिक चार्जर से मिलती है। ठीक है, तो ये तो इसकी चार्जिंग के हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि बैटरी को चार्ज करने का क्या निज़ाम होता है एक जनरेटर के अंदर। दो बैटरियाँ होंगी तो आपका कुछ कनेक्शन इस तरह का बनेगा, सिंगल बैटरी में कनेक्शन उस तरह का बनेगा। ठीक है, तो दो बैटरी में आपकी ये जो है सीरीज में लग जाती हैं 24 वोल्ट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, डैनमो इस पिक्चर में भी देखा तो डैनमो चार्ज करता है बैटरी को बेसिकली। ठीक है, इग्निशन स्विच, कुछ रिलेज इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, रिलेज क्या करती हैं? रिलेज फ्यूल सोलिनाइड को भी ऑपरेट करवाती हैं, और क्रैंक मोटर जो होती है, जो स्टार्टर मोटर मैंने आपको बताई है, उसको भी ऑपरेट करवाती हैं। जो आपका कंट्रोलर है, मॉड्यूल है, जैसे 3110 मैंने बताया था या 7210 था, वो एक आउटपुट जनरेट करेगा फ्यूल ऑन करवाने की। तो वो आउटपुट बेसिकली आपकी रिले को एक्टिवेट करवाती है। ये एक डीसी इंटरपोजिंग रिले होती है। ठीक है, ये स्विचिंग रिलेज कहलाती हैं बेसिकली। तो इस रिले की मदद से हम उस फ्यूल सोलिनाइड को ऑपरेट करवाते हैं ताकि जो लोड होगा वो आपका रिले के ऊपर रहे। तो इस पर्पज़ के लिए रिले को बीच में ऐड किया जाता है उस कंट्रोलर की इनपुट की प्रोटेक्शंस के लिए, यानी उस कंट्रोलर की अपनी प्रोटेक्शंस के लिए हम रिलेज को इस्तेमाल करते हैं। तो ये रिले फ्यूल सोलेनाइड को ऑपरेट करवाती है, और दूसरी रिले जो है क्रैंकिंग मोटर जो है, जो सेल्फ स्टार्टर मोटर है, उसको सप्लाई देगी, और मोटर का जो है फ्लाई व्हील को घुमाता है उसको, और अगर अंदर कंप्रेशर की वजह से वो जनसेट वो जो स्टार्ट हो जाता है। ये रिले का इस तरीके से कोयल होता है, कोयल को सप्लाई मिलती है नेगेटिव पॉजिटिव, और जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट है वो ओपन हो जाता है, और ओपन पॉइंट क्लोज हो जाता है। ये रिले का एक सर्किट है, इंटरनल सर्किट जो इंटरपोजिंग रिले की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, यानी बेसिकली मैग्नेट फील्ड बनती है सप्लाई बनने से। जब कोयल में मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो ओपन पॉइंट क्लोज हो जाते हैं और क्लोज पॉइंट ओपन हो जाते हैं। किसी रिले में 4 पॉइंट होते हैं, दो नॉर्मली ओपन होते हैं, दो नॉर्मली क्लोज होते हैं। किसी में 2 पॉइंट होते हैं, एक नॉर्मली क्लोज और एक नॉर्मली ओपन। नॉर्मली ओपन को एनओ भी कहते हैं और नॉर्मली क्लोज को एनसी भी कहा जाता है। इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको मज़ीद अच्छे तरीके से क्लैरिफाई हो जाएगा कि जेनसेट जो है वो स्टार्ट कैसे होता है, एक कंट्रोलर कैसे स्टार्ट करवाता है। ये बेसिक बेसिक जो है वो ये स्टार्टिंग फ़िलासफ़ी है
जेनसेट एक फ्यूल की आउटपुट देता है और एक क्रैंक की आउटपुट देता है, ठीक है। क्रैंक की आउटपुट भी एक रिले पे जाएगी और फ्यूल की आउटपुट भी एक रिले पर जाएगी। दोनों सप्लाइयाँ इकट्ठी जाती हैं, पहले फ्यूल ऑन हो जाता है, फ्यूल ऑन होने के बाद फ्यूल ऑन होता है फ्यूल सोलिनॉइड के थ्रू, ठीक है। यानी ये अगर रिले देख रहे हैं तो ये एक रिले फ्यूल सोलिनॉइड को सप्लाई देती है और फ्यूल सोलिनॉइड आगे कनेक्ट होता है फ्यूल पंप के साथ। फ्यूल पंप के लीवर को वो एक पुल या पुश करता है, तो लीवर उसका चेंज होता है और फ्यूल खुल जाता है, यानी चैम्बर में जाने के लिए फ्यूल तैयार होता है बजरिया फ्यूल इंजेक्टर्स, यानी नोजल्स लगी होती हैं, उन नोजल के थ्रू वो फ्यूल चैम्बर में स्प्रे होने के लिए तैयार होता है और उसी दौरान क्रैंकिंग को सप्लाई मिलती है और फ्लाई व्हील घूमता है। फ्लाई व्हील के घूमने की वजह से जो इसके जो पिस्टन है वो घूमते हैं अपनी उस टॉप और एंड पोजीशन पे, अपनी उस जो टाइमिंग के हिसाब से वो घूमते हैं, तो कंप्रेशन बनती है। उस कंप्रेशन की वजह से जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है एयर का, और उस एयर का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जब ऊपर से फ्यूल स्प्रे होगा तो अंदर इग्निशन का अमल स्टार्ट हो जाता है और आपका जनसेट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक स्टार्टिंग का प्रोसीजर होता है कि इस तरीके से जो रिले की वायरिंग डायग्राम की जाती है वो इस तरीके से की जाती है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप के आपको समझ में आ गई होगी। बाकी जनरेटर्स के हवाले से कंप्लीट ट्रेनिंग्स डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर भी अवेलेबल हैं, ठीक है। आप वो ट्रेनिंग्स भी सेशन जाके देख सकते हैं, वो वीडियोस भी आपके काम आ सकती हैं अगर आप मज़ीद लर्निंग करना चाहते हैं जेनसेट के हवाले से, प्रोटेक्शंस के हवाले से, या उसकी मेंटेनेंस या इंस्टॉलेशन या कमीशनिंग के हवाले से। वॉट एवर यू वांट यू कैन लर्न एनीथिंग अबाउट जेनसेट, about protections of maintenance, installation and commissioning of the diesel genset. Every videos are available in official YouTube channel. तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जेनसेट की स्टार्टिंग के हवाले से। इसके बाद सीटीज़ का बड़ा रोल होता है। जो जेनसेट के अंदर इंस्ट्रूमेंटेशंस होती हैं वहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर्स की जो कनेक्शंस हैं उनकी राइट पोलैरिटी का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप इस तरह की सीटी जो है वो कंट्रोलर्स के साथ कनेक्ट करते हैं, रेड येलो ब्लू। तो डिफरेंट कंट्रोलर्स के ऊपर जो वायरिंग डायग्राम होती है उसके अकॉर्डिंगली आप सीटी के कनेक्शन करते हैं, ठीक है। तो दोनों में ये डिफरेंट है, इसमें S1 S2 पॉइंट अलग अलग भी लगाए जाते हैं और S1 और S2 को कॉमन करके सिंगल पॉइंट भी बनाया जा सकता है, यानी 3 सीटियाँ 4 पॉइंट पे भी लग सकती हैं और 3 सीटियाँ 6 पॉइंट पे भी लग सकती हैं। ये हर कंट्रोलर की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो जिस तरह के कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट होगी वो ड्राइंग में मेंशन होगा, आप उस ड्राइंग के अकॉर्डिंगली आप अपनी कनेक्शन बनाएंगे। तो सीटीज के कनेक्शन आपके राइट पोलैरिटी और राइट फेज के ऊपर होंगे तो आपका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है वो ठीक होगी। अदरवाइज़ अगर सीटी पोलैरिटी ठीक नहीं होगी तो आपके एम्पेयर जो हैं वो और पावर फैक्टर जो डिस्टर्ब हो सकता है और एम्पेयर भी नेगेटिव हो सकते हैं। इसके अलावा आप अगर मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, तो आपको एज सुन एज़ पॉसिबल रिप्लाई किया जाएगा। मिलते हैं किसी अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।